नमस्कार, विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज में आगे अपन कुछ और पढ़ते हैं। हम लोगों को पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब वाक्य को चेंज करते हैं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ता है, वो होता है टेंस। अब टेंस इसलिए चेंज करते हैं कि हमें डायरेक्ट में जो सेंटेंस दिया हुआ होता है उसमें टेंस अलग होता है, इनडायरेक्ट में हमें अलग टेंस में बदलना पड़ता है। तो देखते हैं वो टेंस किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे देखो, अगर आपका सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच का, तो टेंस में यदि वो सेंटेंस दिया हुआ हो और उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उनके साथ में एस या ईएस लगा हुआ हो, तो उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। किसे बदलते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और यदि सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है जिसके अंदर इज आर एम वर्ब प्लस आईएनजी दिया हुआ हो देवांश, तो उस समय अपन क्या करेंगे? वाज वर्ब प्लस आईएनजी लगा देंगे। टेंस की बता रहा हूं केवल मात्र। आगे देखेंगे, यदि हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलेंगे। ध्यान रखना, अपन सब्जेक्ट है वो नियमानुसार बदलेंगे। मैं अभी बता रहा हूं आपको केवल टेंस परिवर्तन। आगे देखेंगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई हो तो हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी बन जाएगी। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और हैज हैव बीन आए तो फिर हैड बीन प्लस जो भी आएगा आगे हो जाएगा। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म आए तो नो चेंज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज को पॉइंट याद रखना कि कई बार ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपको, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो टेंस परिवर्तन नहीं होगा, और हैड बीन प्लस आईएनजी हो तो उसमें भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। और देखना है, हमारे यदि विल और सेल दिया हुआ हो तो विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। और यदि आपको मस्ट मिलता है तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा। अगर आप मस्ट नहीं देखे ऑप्शन में या नहीं रखना चाहें तो आप उसको हेड टू में परिवर्तन कर सकते हैं। एक चीज और आप देखेंगे कि हमारा टेंस का परिवर्तन करेंगे हम लोग जब अपने पास में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बदलना है, तो ध्यान देंगे हमारे पास में एक सेंटेंस डायरेक्ट में मिलेगा, दो पार्ट में मिलेगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलेगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो। किस में हो? वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो। प्रेजेंट में और फ्यूचर में है वो आपके नहीं चेंज होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में होती है, फिर भी इसका टेंस नहीं बदलता है। उसके दो तीन पॉइंट में बता दूं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम लोग देखते हैं, जब हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ का हो तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। आदतन संबंधी कार्य दिखाया गया हो तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। कोई मुहावरे यानी कि ईडियम और फ्रेजेस नाम के कुछ चीजें दी हुई हो तो उसमें टेंस नहीं बदलेगा। यदि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हुआ हो, ऐतिहासिक तथ्य हो, तो उसमें भी टेंस नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपको, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसमें अपने को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे, कॉमा हटाएंगे, इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे। दोनों वाक्यों को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन अपन दैट का प्रयोग लगाते हैं, आपको पता ही है। दैट का प्रयोग लगाते हैं, इफ का प्रयोग लगाते हैं, टू का लगाते हैं, या कोई डब्ल्यूएच वर्ड वगैरह लगाते हैं। ये तो सारे नियमानुसार चलेंगे। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद में देखेंगे कि टेंस में हमारा सेंटेंस कैसा है। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आए तो वो चेंज नहीं होगा। ये तो कंजक्शन लगेगा, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, बाकी हो जाएगा, लेकिन इसमें टेंस परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसे आपके सेंटेंस में खूब सारे लेके आऊंगा। अगर मेरा वीडियो और ये क्लास अच्छी लगी है तो आप सबसे पहले, आप लोग पैसे नहीं लगेंगे, ध्यान रखना। आप सबसे पहले लाइक ठोको, उसके बाद में सब्सक्राइब करो। और यदि आपको और अच्छा लगता है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबके पास में इसको शेयर कर दो। इसमें आपका भला होगा और सबका भला होगा। जो देखेगा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।